जेठू के कहने पर छोटौन ने किया छोटी झनक और अनिरुद्ध के डीएनए टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, सीरियल जनक में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हमें देखने को मिलेगा कि कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़, जहाँ जेठू के कहने पर छोटौन ने कर दिया है छोटी झनक और अनिरुद्ध का डीएनए टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपको वह पल लम्हा वो याद आ जाएगा, जहाँ पे देखने को मिलता है कि दादू भाई के कहने पर छोटौन कर जैसे कि हमें पता है कि अदिति और ऋषि अनिरुद्ध के घर आए हैं पार्टी के लिए, लेकिन उसमें झनक को जिस तरीके से अर्शी और अदिति बेइज्जती करते हैं, वह सब देख को जेठू और बड़ों माँ को बहुत दुखी होता है। और वह लोग बड़ी झनक को याद करते हैं जब अनिरुद्ध के पास जेठू आकर कहते हैं कि अनिरुद्ध, तेरे अंदर दिल है या पत्थर? तेरे सामने तेरी बीवी और अदिति उस बच्ची को कितनी बेइज्जती कर रहे हैं और तू कुछ नहीं कर रहा है। यह सुनकर अनिरुद्ध जेठू के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है, जेठू, मैं आपको कितनी बार समझाया हूँ कि यह सारे बात आप मुझसे मत कीजिए, लेकिन आपको बस एक ही बात ही दोहरा रहे हैं। मेरी बस एक ही बेटी है और वह है सिर्फ और सिर्फ अदिति। आज के बाद आप मुझे इस लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब वहीं पर बड़ों माँ कहती है, अनिरुद्ध बेटा, आज तुमने साबित कर दिया हम तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। 20 सालों तक जितना भी प्यार दिया, आज तुमने तुम्हारे जेठू का उतना ही दर्द दिया है। खैर, मैं तो भूल ही गई थी, आखिर तुम सुबह के ही खून हो ना। तुम्हारे बाबा माँ सब लोग भी एक टाइम ऐसा था, वो लोग भी झनक को कभी नहीं अपनाए। आज तुम सेम वही कर रहे हो। तुम्हारे बाबा माँ के क्या ही का फ़र्क है। और अपू की माँ तुम्हें क्या कहा कि इस बच्ची को अर्शी सारे मेहमान कितनी बेइज्जत कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। अगर इस जगह में अदिति होती तो बिल्कुल चुप रहते। अगर तुम्हें यह लड़की पसंद नहीं है तो क्यों लाए हो इसको इस घर में? बेचारी ऋषि के घर में रह रही थी ना। मैं एक औरत हूँ अनिरुद्ध, और मैं समझ सकती हूँ कि झनक के अंदर क्या बीत रही है। बेचारी बच्ची पहली बार है कि यहाँ पे आई हुई है और उसे इतना दर्द गुजर रहा है। आज इस दुनिया में चली गई है और अब इस सब एनी पार्टी में बेटी का साथ सब रो रहा है। अगर तुम इसे नहीं अपनाओगे तो इसको बेइज्जती भी करनी होगी, कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ अनिरुद्ध, तुम्हारे जेठू और मैं यहाँ से आज जा रहे हैं, और तुमने जिस तरीके से आपो के बाबा यानी कि साथ बात किया है ना बेटा, वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अर्शी की बातें तो सुनकर हमें आदत हो गई है, पर आज तुमने तुम्हारे जेठू के साथ आज बहुत गलत किया। अनिरुद्ध यह सुनकर अनिरुद्ध रोने लगता है और जेठू से माफ़ी मांगता है और कहता है, जेठू मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं गुस्से में आपको क्या कर दिया। तो जेठू कहते हैं, अनिरुद्ध बेटा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत लो जिसकी वजह के बाद तुम्हें गिल्ट फील हो। और तुम मानो या ना मानो, यह बच्ची तुम्हारे और झनक की ही बेटी है और एक न एक दिन तुम इसे ज़रूर अपनाओगे। यह कहकर वो लोग चले जा रहे होते हैं। तब अदिति कहती है, वो बड़ो, आज आप लोग भी साबित कर दिया कि आप अब आपके लिए थोड़ी सी भी मायने नहीं रखती हूँ। मेरी शादी क्यों हो गई, आप तो मुझे प्यार करना ही भूल गए। आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, उसे ही छोड़कर आप लोग जा रहे हो, वो भी इस लड़की की वजह से। जब ये लड़कियाँ यहाँ हमारी ज़िंदगी में आई, तब से ही हमारे परिवार में मेरे ससुराल वालों की ज़िंदगी की खराब कर दी है। आप लोग यहाँ से जाओगे। लालू जेठू तो आपसे बात भी नहीं करते, मुझे कितना पता है, और मेरे माँ बाबा और आपका पूरा हक है इस घर में रहने का, और बाबा के तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस घर छोड़कर मत जाओ, मैं बात करती हूँ। हाँ मेरी अंजू रानी। यह कहकर अदिति भी रोती है, और तो फिर झनक भी कहती है, हाँ दादी अम्मा, अदिति दीदी सच कह रही हैं। आप मेरे लिए क्यों घर छोड़ के जाएंगे? आपका इस घर के लोगों से इस घर के जन्म का रिश्ता है। यह लोग आपका परिवार है। मैं कौन हूँ घर इस पर बोलने वाली? आप लोग यहीं पे रहिए। यह मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि मुझे इतने लोगों को उम्मीद नहीं है या मुझे कभी अपना बेटी मानेंगे, क्योंकि हम भी कभी अपना बाबा नहीं मान सकते इनको, क्योंकि जिसके कारण मेरी अम्मा ज़िंदगी भर रोई है, उसको हम मैं कैसे बाबा माँ का दर्जा दे दूँ? सर जी, कि इसका हिसाब तो एक दिन ज़रूर होगा। यह सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं। तो अब हमारे प्यारे छोटन और मीनू की एंट्री होती है, क्योंकि वह लोग अदिति की शादी में नहीं आए थे। तो छोटन अदिति को कहता
है, अरे कहाँ है मेरी लाडो रानी, आज पहली बार ससुराल से मायके आई है तो मैं भी तो देखूं कैसी लग रही है। तो अदिति कहती है, छोटान दादा आपसे तो मैं नाराज़ हूँ पर ये बेटी दादी से नहीं। क्यों मीनू दादी? कहती हैं अदिति, तो पता है ना बेटा, आजकल काम में इतना बिजी हो गया है कि घर से निकलना ही बंद हो गया है। और तुम भी एक प्रोफेसर हो, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही हमारी ऋषि की तरह तुम्हें तो यकीन है शादी के मंडप में भी ऋषि को कॉल आया होगा ना ऋषि, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो ऋषि कहता है, हाँ वो छोटी गर्लफ्रेंड आप बिल्कुल सही कह रही हो। यह कहकर सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और मीनू अर्शी के पास जाती है और कहती है, सॉरी अर्शी, तुम्हें अकेले सब हैंडल करना पड़ा। तो अर्शी कहती है, हाँ मीनू, अकेले नहीं करेंगे तो किसको बुलाएंगे, रिश्तेदार तो बस खाने के लिए आते हैं। तो तब मीनू अर्शी की बात सुनकर गुस्सा होती है। तब बड़ो माँ कहती है, मीनू को भी साथ लाते, अब तो बड़ा हो गया होगा चिन्नू, अपनी बोठू को याद करता भी हो या नहीं। तब वो जेठू कहते हैं, बेचारा याद करेगा भी कैसे, किसके साथ हमने रहा ही इतना जो याद करेगा, जिसके साथ रहने हमें ज़िंदगी बताया वह सब आजकल धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो वह बच्चा है। तो दोस्तों चिन्नू छोटान और मीनू की बेटी है जो अब 15 साल की हो गई है। यह सब के बाद कहानी में एक और धमाकेदार ट्विस्ट होने वाला है, जिसमें देखने को मिलेगा कि अगली सुबह जब छोटान बाहर से आते हैं तब झनक अकेले किचन में काम कर रही होती है। तब अचानक छोटान को बड़ी झनक का चेहरा दिखता है। वह शॉक हो जाता है और कहता है, अरे अचानक इस लड़की को देख के मुझे झनक का चेहरा मेरे सामने आ गया। पता नहीं मेरा झनक कैसी है, काश जहाँ भी है खुश रहे। 25 साल हो गया झनक को मैंने आज तक भूल नहीं पाया। यह कहकर वह इमोशनल होता है। यह कहकर वह जेठू के पास जाता है और उनके सामने बैठ के गले लगाता है और कहता है, दादा देखो ना, एक टाइम था, ऐसा था हमारा छोटा सा था भी, लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, चाय पीते थे और भले ही कड़वी बातें क्यों ना हो सब लोग साथ में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज अनिरुद्ध के इतना बड़ा घर बनाया है लेकिन बिल्कुल सुनसान है, आप बोर नहीं होते क्या यहाँ पे? तो जेठू कहते हैं, छोटान अब तो मेरा उम्र बढ़ता जा रहा है, अब क्या शौक है जो बोर होऊंगा। तो छोटान कहता है, क्या हुआ दादा, आप ठीक हो ना? मैं जब से यहाँ हूँ आप उदास लग रहे हो, तबीयत ठीक तो है ना? चलो कोई नहीं, हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो वहीं पे बड़ो माँ भी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, सालों बाद, ये कितने दिनों बाद भाई भाई एक साथ सुबह बात कर रहे हैं। तो छोटान कहता है, बड़ो भौजी क्या हुआ, दादा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बड़ो माँ कहती है, छोटान तभी हमारी उम्र बढ़ रही है और थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ना, लेकिन हमें अनिरुद्ध ने दर्द होने की नहीं देता, कुछ होने से पहले ही हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहीं से अनझनक आती है और कहती है, दादी अम्मा नाश्ते में क्या बनाऊँ? तो अदिति दीदी कि अम्मा और बाबा अभी तक नहीं उठे हैं, तो आपके लिए क्या बनाऊं? तो बड़ो माँ कहती है, बेटा आज तुम रेस्ट कर लो और जाओ थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, तुम्हारा एग्ज़ाम सामने आ रहा है। आज मेरे देवरानी और देवर के लिए खाना बनाऊंगी, पता नहीं मुझे भी याद है कि नहीं कि खाना बनाना आता है कि नहीं। तब मीनू की बातें आती हैं और कहती हैं, सच में बड़ो भजी हमें भी याद नहीं है कि, लेकिन आज तो मैं पूरा खाना खाऊंगी भी और ना आपके चिंटू के लिए लेके जाऊंगी भी। तो जेठू कहते हैं, क्या हुआ मीनू, तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? हाँ छोटान, एक दिन तो छुट्टी लेते हैं ना, कभी फैमिली के पास भी टाइम एक्सपेंड किया करो ना। तब मीनू कहती है, बड़ो माँ आपको तो पता है अभी दशहरा का छुट्टी था इसलिए हम आए थे और छोटान और हमें मिलकर एक डिसाइड किया है कि चिंटू को फॉरेन भेजने के लिए, हाई स्टडी के लिए। आपको तो पता है इंडिया में आजकल कितना कुछ हो रहा है। तो बड़ो माँ कहती है, मीनू वो तो अब छोटा है, अभी तो वैसे उसे दूर दोनों के बाहर कर दोगी। छोटान भी कहते हैं, दादा वो बाहर जाएगा तो उसे हाई स्टडी के लिए आसान होगा। तो थोड़ी देर में बाद झनक वहाँ पे आ जाती है और वर्षों बाद कहती है, कॉफ़ी लाऊं? तो बड़ो माँ कहती है कि अर्शी आज नाश्ता मैंने बनाया है, तो बच्ची थक गई थी और इसके एग्ज़ाम भी पास है आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा पढ़ाई करने के लिए कमरे में गई है, बैठी होगी, तो मैं कॉफ़ी देती हूँ। तो अब अनिरुद्ध आता है और बड़ो माँ हमने ठीक किया ना अर्शी, उसे काम ज़्यादा मत कराओ, उसकी एग्ज़ाम है ना, उसे ठीक से पढ़ाई करने दो। तब छोटान कहते हैं, तुम्हें
बहुत चिंता है, यानी तुम्हारे घर में नौकरानी के बावजूद इतने सारे लोग हैं तो फिर भी तुम्हें वो एक हाउस हेल्प क्यों रखा है, वो भी एक बच्ची। वो यह कौन सी गांव से है? अनिरुद्ध कहता है, ऐसा कुछ नहीं है छोटा, इंसान की मदद करना तो अच्छा काम ही होता है ना। और मैंने यही नहीं लाया है, इसलिए लड़की को ऋषि के घर में थी, काम करने आई थी, तो हमने सोचा अदिति को अब उस घर में चली गई है तो यह घर बहुत सुनसान लग रहा था, इसलिए हमने अदिति दीदी के ससुराल वालों से बात किया, यह लड़की हमारे घर पर रह सकती है क्या? इसने गांव में पढ़ाई किया है और फॉरेंसी करने के लिए शहर में पढ़ाई करना चाहती है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। छोटान कहता है कि यह लड़की है कौन?